निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने पार्टी के संकल्प समाज उत्थान आरक्षण यात्रा को हरी झंडी दिखाई, जिसमें लखनऊ के 1090 चौराहे पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत हुआ, तो वहीं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। सड़कों का निर्माण हाट मिक्स पद्धति से किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को एसपी मैनपुरी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसमें कोर्ट का कहना है एसपी मैनपुरी को हटाएं या फिर जबरन सेवानिवृत्त किया जाए। मामला मैनपुरी की छात्रा की आत्महत्या का है, जिस पर कोर्ट ने डीजीपी से कार्रवाई करने को कहा है, अन्यथा कोर्ट को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित इंडो यूएस इकोनॉमिक समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा, भारत सरकार द्वारा ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिसने आर्थिक गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाने का काम किया है। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, पिछले 100-200 साल में किसी एक व्यक्ति ने हिंदू धर्म को समझा हो तो उस व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। इसे हम और आरएसएस बीजेपी के लोग भी मानते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, अब तक डेंगू के 34 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 4 सितंबर के पूरे महीने में 188 मामले सामने आए थे। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा, विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार मुस्लिम पुरुष की हिंदू महिला के साथ दूसरी शादी की अनुमति नहीं देता, ऐसे में ये शादी मान्य नहीं होगी। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, टेलीकॉम सेक्टर के ऑटोमेटिक रूट में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण मार्ग का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कहा, सड़क आवागमन के माध्यम को ही नहीं, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का माध्यम है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ड्रोन के लिए पीएलआई योजना में 3 वर्षों में 5000 करोड़ से अधिक का नया निवेश आने की उम्मीद है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कृषि के 3 काले कानूनों की नींव शिरोमणि अकाली दल ने रखी। इनके ब्लूप्रिंट से दिशा निर्देश लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाए हैं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने राज्य के विधानसभा चुनाव लड़ने वाले आवेदकों को आवेदन के साथ 11,000 रुपए का शुल्क 25 सितंबर तक जमा करने पर कहा, ये एक सहयोग राशि है। किसी भी संस्था और संगठन को आगे ले जाने के लिए सहयोग की जरूरत पड़ती है। राजधानी दिल्ली में पहले से कई सारे जल भराव के पॉइंट मौजूद थे, लेकिन अब 113 नए पॉइंट का पता लगाया गया है, जहां पानी सड़कों पर जमा हो जाता है और जल भराव के कारण लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दिल्ली पुलिस द्वारा आतंकियों के पकड़े जाने पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, देश में और खासकर मुंबई में आतंकियों का पकड़े जाना खतरे की घंटी है। ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम ऐसी घटना नहीं होने देना चाहते। रूस ने फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर करोड़ों का जुर्माना लगाया है, जिसमें फेसबुक पर 5 मामलों में कुल 2.1 करोड़ रूबल का जुर्माना लगाया गया है, तो वहीं ट्विटर पर 2 मामलों में और टेलीग्राम पर करीब 90 लाख रूबल का जुर्माना लगा। ऑटो टेलीकॉम को केंद्र से बड़ी राहत मिली है, जिसमें केंद्र सरकार ने करीब 26,000 करोड़ के भारी भरकम पैकेज का ऐलान किया है, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को कई लाभ मिलेंगे। क्रिकेट
फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, जिसमें बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि आईपीएल के 14वें सीजन के दूसरे सत्र का मजा दर्शक स्टेडियम में जाकर ले पाएंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता प्रियंका टेबरीवाल ने चुनाव आयोग के नोटिस पर कहा, मैंने ममता बनर्जी के नामांकन को चुनौती दी थी, इसलिए मुझे परेशान करने के लिए उन्होंने ये शिकायत की है। उन्होंने मुझ पर यह आरोप लगाया है कि मैंने नामांकन के समय चुनाव आयोग की विधियों और कोविड-19 नियमों का पालन नहीं किया। ये सरासर झूठ है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद भारतीय क्रिकेट में बदलाव देखा जा सकता है, जिसमें मुख्य कोच रवि शास्त्री से लेकर कप्तान विराट कोहली तक के बदले जाने की खबर सामने आ रही है। अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे के अवसर पर हैशटैग इंजीनियर्स डे नंबर 2 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया।